अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पीडीएम का बलूचिस्तान के जिला लोरा लाइव में पावर शो। मौलाना फजल रहमान कहते हैं आज फैसला कुन वक्त आ गया, इमरान खान को तो जाना ही होगा। लोगों को ये समंदर एक मानी रखता है, लोग हुकूमत से बेजार हो चुके, मुल्क में जमहूरी फजा नहीं है और हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं। आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान का पीडीएम का जलसा बलूचिस्तान में पावर शो किया गया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं आज फैसला कुन वक्त आ गया, इमरान खान को तो जाना ही होगा। लोगों का ये समंदर एक मानी रखता है, लोग हुकूमत से बेजार हो चुके, मुल्क में जमहूरी फसा नहीं है और हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं। पीडीएम ने आज बलूचिस्तान में लोरा लेक के मकाम पर पावर शो किया, जिस पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। मौलाना के पीछे नीयत बांध चुके हैं, वो जो करेंगे हम भी करेंगे। मेरी जान को चेयरमैन नैब और डीजी नैब से खतरा है। पेशावर में दरखास्त दी है कि मुझे चेयरमैन नैब से खतरा है। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं मौलाना के पीछे नियत बांध चुके हैं, वो जो कुछ करेंगे हम भी करेंगे। मेरी जान को चेयरमैन नैब और डीजी नैब से खतरा है। पेशावर में भी दरखास्त दी है कि मुझे चेयरमैन नैब से खतरा है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सूबाई वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं नालायकों का बोझ अब कौम मजीद नहीं उठा सकती। काश कोई मौजूदा हुकूमत को बताए कि मसला मुल्की हालात नहीं, आप खुद हैं। विफाकी काबीना इजलास की खबरें लतीफ़ों से कम नहीं। उनका कहना था कि उनकी खबरें लतीफ़ों से कम नहीं। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं नालायकों का बोझ अब कौम मजीद नहीं उठा सकती। काश कोई मौजूदा हुक्मरान को बताए कि मसला मुल्क के हालात नहीं, आप खुद हैं। विफाकी काबीना इजलास की खबरें लतीफ़ों से कम नहीं। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम की तहरीक क्या है, ये तो अब्बू बचाओ मुहिम थी। अपोजिशन अपनी इखलाकी तहरीक का जवाब खो चुकी है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है नवाज शरीफ के बाहर जाने पर इंक्वायरी की जाए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पीडीएम को आरे हाथों लेते हुए कहा कि अपोजिशन अपनी इखलाकी तहरीक का जवाब खो चुकी। तहरीक क्या, ये तो अब्बू बचाओ मुहिम थी। अपोजिशन की तहरीक का अब कोई जवाब नहीं। फवाद चौधरी का कहना था कि सेहत के शोबे में पाकिस्तान खुद कफील हो रहा है। हम पहले थर्मामीटर नहीं बनाते थे, आज वेंटिलेटर्स बना रहे हैं। बहुत जल्द हम डायलिसिस मशीनें भी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप इंतजामिया ने पब्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर मुझे ईमेल किया है, हमने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जल्द वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। डेटा के हवाले से हर इंसान को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमारे लिए शहरियों का डेटा तहफ़्फ़ुज़ अहम है। विफाकी वजीर ने कहा कि हमें बिजली के मसाइल का 15 साल से सामना है। बिजली के मामले पर गुज़िश्ता हुकूमतों से गलतियां हुई। मामले खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकाबान कहती हैं पंजाब पूरे पाकिस्तान का फूड बास्केट था। शहबाज शरीफ ने ज़रई रकबों पर रिहायशी कॉलोनीज़ की पॉलिसी अपनाई। पंजाब जैसे खुशहाल ज़रई माशत को हामिल सूबे को सनती सूबा बनाने के नाम पर लूटा गया। नतीजा ये निकला कि अब हमारा सूबा ना ज़रई रहा ना सनती। मुआवने खसूस इत्तलात फिरदौस आशिकवान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि पंजाब जैसे खुशहाल ज़रई मुआशियत के हामिल सूबे को सनती सूबा बनाने के नाम पर लूटा गया। नतीजा ये निकला कि अब हमारा सूबा ना ज़रई रहा ना सनती। जाली राजकुमारी भी कहती थी इसकी कोई जायदाद नहीं, पता चला शहजादी के नाम पर हज़ारों एकड़ ज़मीन मौजूद है। फिरदौस आशिकवान का कहना था कि भारतीय पंजाब के किसानों की अपनी हकूक़ के लिए हुकूमत से लड़ाई जारी है। वो छोटा सा सूबा पूरे भारत के लिए खुराक पैदा करता है और मुख्तलिफ अजनास एक्सपोर्ट भी होती हैं, मगर हमारे लालची और खुद गर्ज हुक्मरानों ने सूबे की ज़मीनें हत्या कर किसान को बेहाल और पाकिस्तानी पंजाब को बंजर कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला उस्मान बुस्तार कहते हैं अपोजिशन वाले बेमकसद एहतजाज कर रहे हैं, कौम सियासत के इन मनफी किरदारों को कभी माफ़ नहीं करेगी।
हम कौमी इश्यूज पर अपोजिशन की सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश नाकाम रही। इन लोगों को अवाम का कोई ख्याल नहीं, ये सिर्फ ज़ाती अज़ाइम की तकमील चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि अहम कौमी इश्यूज पर अपोजिशन की सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश नाकाम रही। इन लोगों को अवाम का कोई ख्याल नहीं है, ये सिर्फ ज़ाती अज़ाइम की तकमील चाहते हैं। उनका कहना है कि अपोजिशन जमातों की अवाम में रही सही साख भी ख़त्म हो चुकी और उनका मनफी किरदार तारीख का हिस्सा बन चुका। पनामा पेपर्स ने पाकिस्तान के अमीर हुक्मरानों को बेनकाब किया। ब्रॉडशीट मामले पर करप्शन ने एक बार फिर अमीर हुक्मरानों को बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि अशराफिया ने बैरून मुल्क में गैर कानूनी असासे बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की और बाद में एनआरओ का सहारा लिया। एनआरओ से अशराफिया ने लूटी दौलत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम को नुकसान हुआ। इमरान खान का कहना था कि करप्ट अशराफिया ने न सिर्फ कौम की दौलत को लूटा बल्कि उनके टैक्सेस की रकम भी चोरी की। एनआरओ की वजह से ये लूटी रकम ज़ाया हो गई। उनका कहना था कि करप्शन के ये तमाम इंकशाफात का आगाज़ है। जानना चाहते हैं ब्रॉडशीट को मज़ीद तहकीकात से किसने रोका? ब्रॉडशीट से मुकम्मल शफाफियत चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान की चोरी पकड़ी जा रही है तो ब्रॉडशीट याद आ गई। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा बनाने के लिए 600 करोड़ दिए। मुशर्रफ ने 600 करोड़ रुपए अपनी जेब से नहीं दिए। ब्रॉडशीट कंपनी से कहा गया नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाए जाएं। मुशर्रफ की काबीना का हिस्सा बनने वालों को लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया गया। मुशर्रफ दौर में कुछ नैब ज़ादे और कुछ नैब ज़दा बने। कंपनी को मुकदमा बनाने के लिए सियासी हरीफों की लिस्ट दी गई। मरियम औरंगजेब का कहना था कि नैब और सरकारी कागजों में अरबों रुपए की रिकवरी हो गई। रिकवरी नहीं हुई, जालसाजी की गई थी। ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान के फरसुदा निज़ाम को बेनकाब किया। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि मुल्क का निज़ाम मौजूदा हुकूमत से नहीं चल सकता। फरसुदा निज़ाम जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही कहते हैं ये वक्त सियासत का नहीं अवामी खिदमत का है। मुल्क इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात का शिकार है। फौज और इदारों ने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। मुल्क पर जब भी कड़ा वक्त आया पाक फौज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुल्क पर जब भी कड़ा वक्त आया पाक फौज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही कहते हैं ये वक्त सियासत का नहीं है, अवामी खिदमत का है। मुल्क इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात का शिकार है। फौज और इदारों ने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। मुल्क पर जब भी कड़ा वक्त आया पाक फौज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब बात करेंगे अदालती कार्रवाइयों के हवाले से। आमदन से जायद असासा जात केस में एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदालत ने लीगी रहनुमा को 22 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड पर फैसला सुनाया। ख्वाजा आसिफ के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ख्वाजा आसिफ नैब पिंडी को बाकायदा तमाम सवालात के जवाब दे चुके हैं। कारोबार करना कानूनी तौर पर हर शख्स का हक है, कानून इजाज़त देता है। नैब की जानिब से सियासी केस बनाया गया। अदालत से इस्तदा है कि जुडिशनल रिमांड पर ख्वाजा आसिफ को जेल भेजने का हुक्म दिया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान से उसामा सती के अहलखाना की मुलाकात, मकतूल के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की उसामा सती के अहलखाना से मुलाकात, वालिद से जवान बेटे की मौत पर ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। इमरान खान ने नौजवानों के वालिदैन को तहकीकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। याद रहे कि इस्लामाबाद में ATC एहलकारों ने उसामा सती को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.news.tv।